हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम टॉपिक से थोड़ा सा हट के हम बात करने वाले एग्ज़ाम देखो आने वाले हैं, 2 महीने बचे हैं, है ना। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, है ना, एग्ज़ाम के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जिनका तैयारी नहीं हुई है, जिनको घबराहट हो रही है क्या करें, उनके लिए स्ट्रैटेजी में लेके आया हूँ। अगर आपने देखो स्टैंडर्ड लिया है तो अगर आपने RD शर्मा वगैरह जो लगा रखी है तो वो ठीक है, बट अगर आपने नहीं लगाई है तो बिल्कुल भी छूना नहीं है, बिल्कुल भी मत छूना। अभी सिर्फ NCERT पे फोकस करो। NCERT ही हमको जीत दिलवाएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। और जिनका बेसिक है तो उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो आराम से NCERT पे ही बस। बट हाँ, स्ट्रैटेजी क्या हमें रखनी चाहिए, स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम चैप्टर कौन कौन से पढ़े। ये वैसे मैं वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बेचारे टेंशन में हैं, ठीक है। ओनली फॉर स्ट्रेस्ड आउट स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी जिसने पढ़ाई कर रखी है उसके लिए तो कुछ बोलना ही नहीं है, वो तो सब तैयार करके बैठे हैं, है ना। तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा साल भर, ये सिर्फ वीडियो उनके लिए है। बाकी चाहो तो लीव कर दो, कोई इशू नहीं है। हाँ, एक लास्ट वाला सेगमेंट है जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बस वो देख लेना। तो पहला, जिसके बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, जो मतलब उसको लग रहा है यार मैं पास भी हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर्स एटलीस्ट इतने तो करने ही है। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारे ये हैं, ये सबसे ज़्यादा इजी भी कह सकते हैं और स्कोरिंग भी है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी तो करना ही करना है, ठीक है। और रियल नंबर का वो भी बहुत आसान है, उसके ऊपर मैं एक अभी रिसेंटली वीडियो लेके आने वाला हूँ। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपस में एक ही चैप्टर में कंसिडर करता हूँ। फिर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इम्पॉर्टेंट है। और सर्कल तो इसके 2 चैप्टर हैं, एक तो हमारा जो टेंजेंट वाला और एक है सेक्टर एरिया, है ना। और फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूलेज हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, एडवांस अगर आप नहीं करना चाहते, जो मतलब वैसे तो आपका बेसिक ही है, तो इजी आने वाला है, ज़्यादा कोई टफ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, इतना अगर आप कर लेते हो तो, और आप कैसे करोगे, आपको मैं चैनल पे वीडियोस देने वाला हूँ इन 9 टॉपिक्स या 9 चैप्टर के ऊपर। आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में दूंगा, एक एक चैप्टर के ऊपर मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, और एक वीडियो को देख के ही आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पहले मैथ्स मतलब आपकी अगर बेसिक ठीक ठाक है तो आप आसानी से क्लियर कर लोगे मैथ्स का एक पेपर, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो अब लास्ट चीज़ हम देखते हैं, इम्पॉर्टेंट टिप्स। ये सभी के लिए है, चाहे वो बेसिक का हो, स्टैंडर्ड का हो, पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, सभी के लिए है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। स्टार मार्क कर देते। पहला, स्टडी लेस बट स्टडी एफिशिएंटली, कि हमें भले ही हम कम पढ़ें बट हम एफिशिएंटली पढ़ें। इसका मतलब है कि अगर आप 20 मिनट पढ़ते हो तो ये है कि 20 मिनट में कम से कम 15 मिनट का आउटपुट तो होना चाहिए। 5 मिनट हम इधर उधर हम डोल रहे हैं, इधर उधर हिल रहे हैं, सोशल मीडिया से अपना अकाउंट हटा दो, ठीक है। फिर एटलीस्ट आपको 13 तक टेबल आनी ही चाहिए। अब मैं 13 तक क्यों कह रहा हूँ, देखो यार 13 एक प्राइम नंबर है। अब इसके मल्टीपल अगर आपको आ गए तो पता चलेंगे, तो आपको कैलकुलेशन में मतलब टाइम लग सकता है ना। किसी किसी को तो समझ में नहीं आता ये किससे कैंसिल होगा। जैसे 91 है, 91 7 से कैंसिल होगा और 13 से भी होगा। अब दोनों ही प्राइम नंबर है, तो ऐसे नंबर अगर आ गए तो आपको टेबल अगर पता होगी तो आसान होगा, ठीक है। 13 ही बोल रहा हूँ, कोई 12 तक तो ऑलमोस्ट सभी को याद होती है, 10th में आ गए यार, इतना तो होना चाहिए। और एटलीस्ट स्क्वायर अप टू 20, यार 20 तक स्क्वायर तो होने ही चाहिए। बच्चों को स्क्वायर नहीं मालूम है, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने कुछ, ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जिसने पढ़ाई नहीं करी है।
ठीक है, जिसको आते हैं वो तो कहेगा यार कैसी बातें कर रहे हो सर, हमें 30 तक याद है। तो ये वीडियो उसके लिए नहीं है, बट हाँ टिप्स एटलीस्ट आपको 20 तक आने चाहिए। फिर है डू 10 प्रीवियस क्वेश्चन डेली। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखा मेरा, ठीक है, आपने मेरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखा और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, उसको आपको डेली 10 क्वेश्चन करने हैं, डेली 10 क्वेश्चन करिए। एंड ये सबके लिए है। और वैसे जो मतलब क्वेश्चन कर लेता है बट उसके आंसर हमेशा गलत आते हैं, उसके लिए स्पेशली क्या है, ऑलवेज चेक योर सोल्यूशन ऑन एवरी स्टेप यू राइट। कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें तो जैसे मैंने 1/2 3/5 इसका एलसीएम लिया, बच्चे क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, ये लिया इसका एलसीएम 10 आ गया, फिर जल्दी में ऐसे कर देते हैं, तो ये 4/10 आंसर है। सिंप्लीफाई करेंगे 2/5। अरे देख तो लो तुमने सही किया कि गलत, तो ऐसा हो जाता है। तो आप जो स्टेप लिखते जाते हैं उसको चेक करते चलें कि मैं ये स्टेप मैंने गलत किया कि सही किया। स्टेप को क्लोजली ध्यान से करोगे तो आपकी गलतियाँ ना के बराबर होगी। एक्यूरेसी आपकी 90% होनी चाहिए। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन ब्रेक इट एंड स्टडी द क्वेश्चन एटलीस्ट 2 टाइम्स। कि देखो कोई भी, जैसे आप 10 डेली क्वेश्चन भी कर रहे हो, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी रीडिंग स्किल। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपकी रीडिंग स्किल इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन ना, जैसे वर्ड प्रॉब्लम आ गए, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपका रीडिंग स्किल अगर नहीं है, आप क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट करोगे और आंसर मतलब सॉल्व भी गलत करोगे तो आंसर गलत ही आएगा। तो रीडिंग स्किल इम्प्रूव करो। मैं वीडियोस डालूंगा आपको, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन में कैसे, और इवन एनसीईआरटी में भी आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि कैसे क्वेश्चन को मतलब ग्रामर या आप मान के चलो उसको घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो बच्चे वहाँ पे कहाँ मिस्टेक करते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, बेसिक है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता वीडियो को, मतलब फालतू की इधर उधर की बातें, इतना कर लो बहुत है। बेसिक से चलो, सिंपल रखो और इसको फॉलो करो। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर।